नमस्ते, मैं हूँ किरण। चलिए शुरू करते हैं सपनों की दुनिया का पार्ट 33। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, कृतिका की फैमिली माया के घर से चली जाती है, तो इस कहानी को अब आगे करते हैं। उन सब के जाते ही माया तुरंत पापा के पास गई और बोली, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा ने देखा कि माया बहुत परेशान है। उन्होंने पूछा, हाँ बोलो, तुम इतना परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? माया हिचकिचाते हुए बोली, कृतिका के घर वाले यहाँ क्यों आए थे? और डाइनिंग टेबल पर जो बातें हो रही थी, क्या वो सच है? क्या आप सब ने उस लड़के को दामाद मान लिया है? क्या मुझे अब उसके घर जाकर रहना होगा? पापा ने शांति से कहा, उनके घर में पूजा है, इसलिए वो इनवाइट करने आए थे। माया ने पलट कर पूछा, इससे पहले तो उन्होंने कभी हमें इनवाइट नहीं किया, फिर आज क्यों? पापा ने समझाया, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, चाहे जैसे भी हुई हो, अब वो इस घर के परिवार बन चुके हैं। माया ने टूटे दिल से पूछा, इसका मतलब आपने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया है? पापा ने सख्ती से कहा, हाँ, जो पूरे समाज के सामने हुआ है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। और तुम उनकी फैमिली को पहले से जानती हो, उनके घर आती जाती थी, तो हम कैसे ना माने? माया ने रोने हुए कहा, पापा मैं जाना नहीं चाहती थी, कृतिका मुझे फोर्सफुली लेके जाया करती थी। पापा ने बात काटते हुए कहा, इन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। हमें फ़ैसला लिया है कि जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तुम उनके घर जाना होगा। माया हैरान रह गई, पर पापा मुझे जॉब करनी है। पापा बोले, तुम्हें जो करना है करो, बस उस घर में जाने के बाद तब तक तुम हमारे घर में उनकी अमानत हो। माया ने रोते हुए कहा, पापा इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा? ये मेरी लाइफ का सवाल है। पापा ने गुस्से में कहा, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुमसे पूछकर फैसला लेंगे? जो भी फैसला लिया है तुम्हारी भलाई के लिए लिया है, हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं। माया ने चिल्लाकर कहा, पापा उस एक्सीडेंट के बाद आपको उन पर केस करना चाहिए था। मैं तो उससे जानती तक नहीं, फिर मैं ये शादी कैसे मान लूँ? पापा ने कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि तुम उसके घर जाती थी और उसकी बहन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। माया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पापा कोई यकीन करे या ना करे, आप तो करो। मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती इस तरह की बातें। प्लीज़ ट्रस्ट मी पापा। पापा ने बेरुखी से कहा, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप पढ़ाई पूरी करो और यहाँ से चली जाओ। वो लोग अच्छे हैं और तुम हमारी बातें मान गए और तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाने को तैयार है। माया ने पूछा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है? जो 10 साल बाद होने चाहिए था वो आप अभी करने को बोल रहे हो? पापा मैं इस मेंटल स्टेट से गुजर रही हूँ, आपने सोचा है मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, मेरी पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है? पापा ने कहा, तुम्हें अभी थोड़ी भेज रहे हैं, जब जाना होगा तब तक तुम तैयार हो जाओगे, अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। माया ने गुस्से में आखिरी बार कहा, ठीक है, अगर आप सबका यही फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं ना इस शादी को मानती हूँ और ना ही मैं उनके घर जाऊँगी। पापा ने खड़े होकर आखिरी अल्टीमेटम दिया, अगर तेरी यही फैसला है तो मेरा भी सुन लो। तुम यहाँ तब तक हो जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती, उसके बाद या तो तुम उनके घर जाओगी या घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। और भूल जाना कि तुम्हारी कोई फैमिली थी, अब तुम्हें क्या करना है वो तुम देख लो। माया रोते हुए वहाँ से जाने लगी, तभी उसकी माँ वहाँ उस रूम में आती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ कहानी में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही है और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाती रहूं। आप भी के लिए इतना ही। मिलते हैं सपनों की दुनिया का अगले पार्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।